दोस्तों, आज का टॉपिक है नए नए देश बड़े जल्दी बन रहे हैं। इनको नहीं बनना चाहिए। मतलब कुकुर मुत्तों की तरह नए नए देश ओपन होते जा रहे हैं। आज देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सबसे विकट समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश ही लगाम लगा सकते हैं। और जहाँ ज़रूरी है वहाँ नया देश नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ नए देश की डिमांड बढ़ रही है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे विकास की। दुनिया में एक गांव से एक कईयों देश निकल गए। उनकी प्रगति हुई आज तक। कब कैसे क्या हो गया किसी को पता भी नहीं चला। नए नए देश बनते चले गए। आवाज़ भी डिमांड है कि अमेरिका से अमेरिका हमें नए देश की मान्यता दी जाए। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, लोग नए नए देश की डिमांड करते हैं अमेरिका से। अब अमेरिका शक्तिशाली देश है। वो नए नए देशों की उत्पत्ति का उसके पास भंडार है। रुपया, पैसा, धन दौलत, यहाँ तक कि मिसाइलें, तोपें और व्यवस्थाएं वो जब चाहे तब एक नया देश खड़ा कर सकता है। लोग उससे मान्यता की भीख मांगते हैं। हमें एक नई व्यवस्था को जन्म देना है। हमें मान्यता दीजिए। हमारे यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। हमारे घर में, हमारे आसपास पड़ोस में ज़बरदस्ती हम पे प्रताड़ना की जा रही है। हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये तब होता है जहाँ न्याय ख़त्म हो जाता है, जहाँ अन्याय सर पे चढ़ के बोलने लगता है, जहाँ किसी को समझ में नहीं आता है हम करें तो करें क्या करें, जहाँ उसकी आँख में पट्टी बन जाती है। उसे समझ में आता है जो वो हवा की तरह बह जाता है। एक निर्दोष और न्यायपक्ष की हत्या के लिए प्रशासन खड़ा हो जाता है। उस टाइम एक नए देश का जन्म होता है और नए देश के रूप में एक से एक देश बढ़ते चले जाते हैं। आज ना जाने हमें भी बराबर याद नहीं है कितने देश हैं। शायद उनमें से ढेर सारे देश निकल के आए हैं। आज इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा और इजराइल, ईरान, भूटान, श्रीलंका, बहुत सारे देश निकल के आए हैं। और उन सभी देशों को नई नई मान्यता अमेरिका देता चला गया। आज सबकी अर्थव्यवस्थाओं को देखने के लिए, खाने के लिए जब दिक्कत होती है तो सबकी निगाहें आला देश पर टिक जाती है कि हे महामहिम राष्ट्रपति मिस्टर ट्रम्प जी, हमारे यहाँ खाने की बहुत दिक्कत है। या जो भी आता है, जो भी राष्ट्रपति बनते हैं, एक न्याय प्रक्रिया की विधि के द्वारा उनसे अपनी गुहार लगाते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। अब आप बताइए ये कहाँ तक सही है। लोग चाहते हैं एक से एक देश उत्पत्ति की। जब देखो तब एक देश की डिमांड लोग करते रहते हैं। अब क्या कैसे संभव है इस दुनिया को चलाना। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा मानना है, जब अमेरिका न्याय को देने में अक्षमता व्यक्त करता है,
डिसीजन नहीं ले पाता है और समझौता नहीं कर पाता है, वहाँ एक नए देश की उत्पत्ति को जन्म देता है। और मेरा मानना है कि वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति समझौते कराने में अक्षमता साबित होती है, तब वहाँ एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, जहाँ अमेरिका को लगता है मैं भी उसमें लपेट में मेरी ख्याति गुडविल चली जाएगी या मुझे नुकसान हो जाएगा। वो कहता है आप एक नया देश निर्माण कर लो और आने वाले युग में आप अपना शासन चलाइए, जो हमसे बन पड़ता है हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं एक से एक नई दुनिया का शुरुआत हो चुका है। कहते हैं एक से एक देश जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये हमारा चिंता का विषय है और हम अमेरिका के साथ 24 घंटे खड़े हैं, ऑल टाइम खड़े हैं और हम चाहते हैं इन देशों की कमी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था, लोगों की डिमांड, लोग खाने के लिए मोहताज हैं। एक गरीबी चरम सीमा पे है। राशन काफ़ी देशों में कमी हो जाती है, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते खेतों में। वो सोचते हैं हमारे यहाँ प्रकृति का भंडार है, हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि कितना लोगों के हर देश में कितने खेत हैं, उन खेतों में कितना क्या क्या बोया है, सबका आकलन सरकार कराती है और देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी खाने की किल्लतें बढ़ी रहती हैं। यहाँ तक कि लोग जब खाना नहीं पाते हैं, मांस खाना चालू कर देते हैं। चाइना जैसे विशाल देश में एक से एक कीड़े मकोड़ों को फ्राई करके सब बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है। वहाँ देशों में हो सकता है शायद खाने का, शाकाहारी फूड खाने का अभाव होगा, इसलिए लोग मजबूरी में मांसाहारी की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कठिनाई का सामना करना पड़े तो आप भी शाकाहारी छोड़कर मांसाहारी की प्रवृत्ति में जाना होगा, क्योंकि जीने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश में भी जब खाने की किल्लत होती है, लोग वहाँ शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ रुझान करते हैं। उनकी प्रवृत्ति, क्योंकि जब भूख लगती है तब वो शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, तो खाने के लिए उनको कुछ न कुछ, पेट भरने के लिए, इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। लोग विदेशों में नए नए चीज़ों की खोज करते हैं और उनको अच्छी तरीके से खाते हैं। तो मेरा मानना है शुद्ध शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, और सभी देशों के लिए हम एक संदेश देते हैं, मांसाहारी की प्रवृत्ति को कम करिए और शाकाहारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दीजिए और अपने अपने देशों में अच्छी अच्छी फसलों का उगाने का प्रयास करिए। एक आगाज़ करिए कि हम अपने देश में अरहर, दाल और गेहूँ, चावल, कुछ ज़रूरी फसलें पर्याप्त मात्रा में रहेंगी, और छोटे छोटे जो देश हैं अगर गरीबी की हालत में हैं, वहाँ की फसल नष्ट हो जाती है, उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा भाईचारा यही सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि आप भी मुसीबत में गरीबों की मदद करनी चाहिए। खाद्यान्न चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ना तो टैक्स लेना चाहिए और ना ही बहुत महंगा बेचना चाहिए, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। अगर हमारे पास बढ़ रहा है शाकाहारी, उसे किसी की देश से डिमांड आती है, एक दूसरे डिमांड में आसानी से देना चाहिए।
तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।